हेलो स्टूडेंट, आई एम शिखा कौशिक। मैं अपनी नई वीडियो जो कि 9th क्लास के लिए है एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से आज हम एटम और मॉलिक्यूल की फॉर्म्स में आपको क्या बताने वाले हैं, मैटर को डिफाइन करने वाले हैं कि मैटर क्या होता है। देखो, बहुत सारी चीज़ें आपके चारों तरफ आप देखते हो, जस्ट लाइक वुड, प्लास्टिक, आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, शुगर है, सॉल्ट है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप मैटर इन अराउंड अस, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या होता है, अब हमारे महर्षि जो फिलोसफर हुए हैं, हमारे महर्षि कन्नड, उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया, उन्होंने बताया कि जो हमारा मैटर होता है, अगर हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करें, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल में हम उसको जब डिवाइड कर दें, कौन सी कंडीशन पर जाकर, कि जब वो डिवाइड होना बंद हो जाए, यानी फर्दर डिवाइड ना हो, तो उसमें उन्होंने बोला है कि मैटर के उस पार्टिकल को उन्होंने बोला है एटम, यानी परमाणु, राइट। जो हमारे महर्षि कन्नड हुए हैं, फिलोसफर हैं हमारे। महर्षि कन्नड, अकॉर्डिंग टू दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter is called परमाणु, राइट। ये हमें बताया हमारे जो इंडियन फिलोसफर हुए हैं महर्षि कन्नड, उन्होंने बताया था ये महर्षि कन्नड, तो इन्होंने ये बताया था। इसी के आगे उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा मैटर होता है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब हम मैटर को यानी डिवाइड करते हैं तो मैटर स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और एक स्टेज पर जाकर जब ये जो पार्टिकल है फर्दर डिवाइड नहीं होते, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका जो होता है मैटर का, दैट इज़ कॉल्ड परमाणु। इसी को आगे एक्सपेरिमेंट और बढ़े, उसमें फिर आपके आए जॉन डाल्टन, राइट। उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, उन्होंने परमाणु को नाम दिया, परमाणु को नाम क्या दिया, कॉल्ड एटम, ठीक है, जिसको कि आप नॉर्मली इसके बारे में पढ़ रहे हैं, एटम, ठीक है, जॉन डाल्टन ने। ये हमारे साइंटिस्ट हुए हैं जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु को क्या बोला, एटम बोला। अब इसी में फर्दर और रिसर्च हुए हमारे एक और जो फिलोसफर थे, वो आपके जो थे महर्षि कात्यायन, राइट, उनको जिनको हम पकोड़ा कात्यायन या कात्यायन भी बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने फर्दर रिसर्च किया इसके अंदर। क्या रिसर्च किया कि उन्होंने कहा कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम यानी जो पार्टिकल्स के लिए भी बताया, उन्होंने बोला कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। अब आप ये देखें कि कंबाइंड फॉर्म में जब आपका मैटर मिलेगा तो इतने सारे पार्टिकल, जब डिफरेंट हर जितना मैटर होता है सबके पार्टिकल डिफरेंट होते हैं, वो कंबाइंड होंगे, डिफरेंट फॉर्म में वो कंबाइंड होंगे, जिससे कि आपके वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म होते हैं, राइट। उन्होंने क्या कहा, दो चीज़ें बोली कि जब हमारा जो बोला कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम, combined form of atom is called molecule। तो नई चीज आ गई आपकी, ये is called molecule, यानी जो एटम्स होते हैं वो क्या होता है, जब कंबाइंड होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल आपके दोनों तरीके के हो सकते हैं, देखो, सेम एटम्स कंबाइंड होंगे तो भी मॉलिक्यूल्स बनेगा, और डिफरेंट एटम कंबाइंड होंगे तो भी मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं आपको, हियर H, जो ये है हाइड्रोजन के एटम हो गए आपके, ये कंबाइंड हुआ H2, तो यहाँ पर जो क्या होगा आपका सेम एटम हो गया, ओके, हाइड्रोजन ये सेम एटम क्या हुए, कंबाइंड हो गए और इन्होंने बना दिया आपका H2, ठीक है। यहाँ पर अब आपका यहाँ पर ले लेते हैं H एंड प्लस O2, राइट। यहाँ पर बन जाएगा फिर H2O,
जैसा कि आपको इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम ले लिए हैं और यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्म हुआ है H2O। इट्स ऑल्सो मॉलिक्यूल, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट एटम कंबाइंड हुए हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल बना है। तो दोनों फॉर्म्स में मिल सकते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। जब आपके सेम एटम कंबाइंड होते हैं तब भी मॉलिक्यूल्स बनता है, और जब आपके डिफरेंट एटम कंबाइंड होते हैं तब भी मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो आप जितने भी सेम एटम हैं, ठीक है, वो सब के सब एक ही प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब एक जैसी होंगी, ओके। लेकिन जहाँ पर डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एटम कंबाइंड हुए हैं, वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप मेरे से बोलो कि मैम हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूल ये बना है, ये भी मॉलिक्यूल है, और H2O भी क्या है, मॉलिक्यूल है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। सेम एलिमेंट्स जो होंगे, यानी सेम एटम जब कंबाइंड होंगे तब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सेम होगी, लेकिन जब डिफरेंट एटम कंबाइंड होंगे आपके तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो डिफरेंट होगी। ये सेम एटम बहुत सारे बन सकते हैं, देखिए लॉन्ग चेन है इनकी, आपका जितना भी है Cl2 है, ठीक है, O3, यानी यहाँ पर O के 3 एटम जो है कंबाइंड हुए हैं लेकिन सेम एटम है। यहाँ पर जितनी भी N2 हो गया है, ठीक है, N2 हुआ है, N2 के बाद में Cl2, N2O3, S8, यानी S के देखो यहाँ सेम एटम, S के सल्फर के 8 एटम एक साथ कंबाइंड हुए हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सेम एटम से कंबाइंड हुए हैं, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम कह सकते हैं, क्लोरीन और Cl जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होगी, ठीक है। बट ये डिफरेंट जो होते हैं एटम आपके, जब ये कंबाइंड होते हैं तो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एंटायरली डिफरेंट होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो मैटर होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है, हमारे एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। और एटम आपका क्या है, एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल of your matter and molecule is a combined form of your atoms या combined form of your particle। तो ये मैंने आपको एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है। अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से आपके पास आएंगे, आपके लिए लेकर आएंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।